Yes, good morning to all the students of class 8th. Today we are discussing chapter number 3, Understanding Quadrilaterals in this video. So please understand all the concepts carefully of this chapter, and we will start this topic with the help of introduction. Okay, so I will give you a brief introduction of this chapter to you all in this video. You all please understand it carefully. You know that paper is a model for a plane surface. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने प्लेन सरफेस के बारे में तो सुना ही होगा. तो प्लेन सरफेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेपर. ओके, तो पेपर इज़ अ काइंड ऑफ अ मॉडल विच गिव्स यू अ आइडिया ऑफ प्लेन सरफेस. Okay, so when you join a number of points without lifting a pencil from a paper, you get a plane curve. Okay, देखिए, प्लेन कर्व बनाने के लिए क्या करना होता है. जब आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने एक पेपर पे ले रखे हैं. उन पेपर पे जब वो पॉइंट्स को आप क्या करोगे, आपस में एक दूसरे से जॉइन करोगे विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल. आपने कहीं पर भी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करा, कहीं पर भी पेंसिल को नहीं उठाया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक प्लेन कर्व मिल जाएगा. इज़ इट क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड टू थिंग्स. एक तो हमने डिस्कस करा प्लेन सरफेस, एक हमने डिस्कस करा प्लेन कर्व. सो वीडियो देखते जाइए, वीडियो के साथ साथ अपने जो नोट्स हैं उनको आप प्रिपेयर करते चले जाइए. ट्राई टू रिकॉल डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कर्व्स यू हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस. देखिए, कुछ कर्व अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नीचे जो मैंने ये बनाए हैं, और इन्हीं कर्व्स को देख करके आपको ये बताना है कि ये जो कर्व्स हैं ये कौन से टाइप का कर्व है. इज़ इट क्लियर? तो देखिए, जैसे ये पहला वाला आप ये कर्व देख रहे हैं इस वीडियो में, ये क्या है, ये एक सिंपल कर्व तो नहीं है, है ना. ऐसे ये आप दूसरे टाइप का जो कर्व देख पा रहे होंगे, ये आपका सिंपल कर्व तो है बट ये क्लोज्ड नहीं है ना. तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कर्व को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद में बताना है कि कौन से टाइप का वो कर्व है. ऐसे ही तीसरे वाले में एक सर्किल मैंने ड्रॉ करा, तो सर्किल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है. ठीक है, अब आगे देखिए. देखिए, ये जो तीसरे टाइप का एक कर्व मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कर्व आपका क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है. क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल. हम बात कर रहे हैं इस वाले कर्व की जो आप वीडियो में देख रहे हैं. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन. पॉलीगन समझिए क्या होता है. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. देखिए, पॉलीगन क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ओके, और ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है ये लाइन सेगमेंट्स से मिल करके बनता है. इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कह देते हैं. अब ये जो ऊपर मैंने यहाँ डायग्राम्स बना रखे हैं, ये आपको क्या शो कर रहे हैं, ये ऐसे कर्व्स हैं जो कि कैसे होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं. ठीक है, तो आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो मैंने ऊपर साइड में ये जो कर्व्स बना रखे हैं, ये वाले, इन कर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ. ये सारे कर्व्स क्या हैं, ये कर्व्स ऐसे हैं कि इनको आप क्या कह सकते हैं, पॉलीगन्स कह सकते हैं. ओके, कैसे आप कह सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं ये वाला कर्व ले लेता हूँ. ठीक है, मैं इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ. अब इसको मैं ले लेता हूँ, इसमें नाम दे देता हूँ मैं इसके ABCD. तो ABCD की अगर बात करें तो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. आप A से B को ज्वाइन करेंगे तो पहला लाइन सेगमेंट बनेगा, B से C को ज्वाइन करेंगे तो दूसरा लाइन सेगमेंट बनेगा, C से D को ज्वाइन करेंगे तो तीसरा लाइन सेगमेंट बनेगा, और चौथा लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा, जब आप D से A को ज्वाइन करेंगे. तो 4 लाइन सेगमेंट्स से मिल करके क्या बन रहा है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बन रहा है विच इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलीगन. इसको ही आप क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं. इज़ इट क्लियर? तो इस पॉलीगन के अंदर
कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। ओके, और ये आपका क्या होता है, एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो किसी भी कर्व के अंदर एक तो क्या होना चाहिए, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप क्या कह देंगे कि यस, दैट सिंपल क्लोज्ड कर्व इज़ नोन एज पॉलीगन विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसके बाद में अगला आता है, अगले में मैंने क्या बना रखे हैं, कुछ ऐसे कर्व्स बना रखे हैं जो कि पॉलीगन्स नहीं हैं। देख लीजिए आप इन्हें भी। यस, इधर आ जाइए अगले टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब जो पॉलीगन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हमने कैसे करा है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या दिखाई है, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में हमने लिखा है क्लासिफिकेशन, थर्ड वाला कॉलम में क्या है, वो एक सिंपल फिगर है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस की बात करें तो साइड्स भी कितनी हैं, 3, और वर्टिसेस भी कितने हैं, वर्टिसेस को कहते हैं हम कोने, है ना, कि उस फिगर के अंदर कितने कोने हैं, है ना। तो उसके अंदर 3 कोने हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं, तो वो क्या होता है, आपका ट्राइंगल होता है। ठीक है, और उसकी फिगर कुछ इस तरीके से होती है, आप इसमें नेमिंग दे सकते हैं A B C। तो इसके जो 3 वर्टिसेस हैं, नेमली A B एंड C हैं। ओके, और इसकी 3 ही साइड है, AB BC और AC। तो ये आपका क्या बन गया, ए पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, जिसको आप क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ओके, ये ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर सबसे कम साइड्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉलीगन है वो 4 साइड्स का होता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर 5 साइड्स का होता है, उसे हम कहते हैं पेंटागन। 6 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। 7 साइड्स वाले को क्या कहते हैं, हेप्टागन। 8 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, ऑक्टागन। 9 साइड्स वाले को क्या कहते हैं, नोनागन। और 10 साइड्स वाले को क्या कहते हैं, डेकागन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नेम्स बन रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बन रहे हैं कि अब जो साइड्स हो गई यहाँ पर, वो तो हो गई नंबर ऑफ साइड्स जिन्हें हमने n से डिनोट किया है ना। और नंबर ऑफ साइड्स पहले लिखी जा, नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से जो टर्मिनोलॉजी बनेगी वो पहले लिखी जाएगी, उसके आगे आप क्या लिख देंगे, GON गॉन, है ना। जैसे सपोज करो हम ये वाला ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बता रहा हूँ। जैसे इस हम ले लेते हैं हेक्सागन। अब इसका नाम हेक्सागन कैसे पड़ा, इसके अंदर 6 साइड्स हैं। ओके, तो 6 साइड्स हैं तो हेक्सा हो गया। 6 के लिए क्या लिखोगे आप, हेक्सा, और उसके बाद आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, GON गॉन। तो हेक्सागॉन इसका नाम बन गया। ओके, हेक्सागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता है तो वो आप n से डिनोट करेंगे और उसके आगे क्या लिख देंगे, GON गॉन, गॉन भी लगा देंगे तो आपका नाम बन जाएगा उस पॉलीगन का। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगन का जो नाम है वो बना सकते हैं यदि आपको नंबर ऑफ साइड्स के बारे में पता है। जैसे हमें हेक्सागन के बारे में पता था कि हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो उसमें हमने 6 को क्या लिखा, हेक्सा, और फिर उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, GON गॉन, तो हेक्सागॉन। ठीक है, इसी तरीके से 7 के लिए हेप्टा होता है, 8 के लिए ऑक्टा होता है। तो सब में आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या चीज़ क्या होती है। तो उसके अंदर आप GON गॉन और ऐड कर दोगे तो वो पॉलीगन का नाम आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं अब क्या करना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगनल्स। अब डायगनल्स क्या होते हैं,
सो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। जब भी हम कोई दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी पॉलीगन में, तो जो लाइन सेगमेंट हमारा बन करके आता है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। जैसे हम इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में मैंने एक क्या बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी क्यू आर एस जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड कौन सी है, पी क्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, पी क्यू लाइन सेगमेंट है। और डायगोनल कौन सा होगा, डायगोनल के लिए अभी जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस करा था, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को, यानी कि ऐसे वर्टिसेस जो एक के बाद एक नहीं आएंगे। मतलब जैसे P है तो P के बाद में अगला वर्टेक्स कौन सा होगा, Q। तो P और Q को ज्वाइन करेंगे तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हो गए ना। इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी साइड बनेगी, ना कि डायगोनल। डायगोनल के लिए आपको किस किस को ज्वाइन करना पड़ेगा, P और R को। तो ये जो P है और जो R है ये आपके क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। और जब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो आपकी क्या बन जाएगी, डायगोनल बन जाएगी। तो इस वाली फिगर के अंदर डायगोनल आपकी क्या होगी, डायगोनल होगी आपकी पी आर। ओके, तो पी आर आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो मैंने लाइन सेगमेंट के सिंबल से इसको दिखाया है। इस तरीके से हम इसको सिंबल्स में दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से देखूँ क्यू वाला जो वर्टेक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसमें दूसरी वाली डायगोनल की बात की जाए तो दूसरी वाली डायगोनल कौन सी होगी, क्यू एस। इज इट क्लियर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका पी क्यू आर एस, इसके अंदर दो डायगोनल्स बनेंगी, पी आर और क्यू एस, है ना। तो डायगोनल्स कैसे बनती हैं, जब आप किन्हीं भी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और एक लाइन सेगमेंट जो आपका बनता है उसी को आप क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। अब आगे देखिए, कैन यू नेम द डायगोनल्स इन ईच ऑफ द अबव फिगर्स, इज पी क्यू अ डायगोनल, व्हाट अबाउट एल एन। देखिए अभी हम अब जो हम बात करेंगे वो हम डायगोनल्स के ऊपर ही करेंगे अभी। तो इसमें इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है, कैन यू नेम द डायगोनल्स इन ईच ऑफ द अबव फिगर्स। ऊपर मैंने देखिए ये तीन फिगर्स बनाई हैं, इन तीनों फिगर्स के अंदर क्या आप डायगोनल्स के नेम दे सकते हैं। क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि जो पी क्यू है क्या वो डायगोनल है। तो यहाँ पर जो पी क्यू है वो डायगोनल नहीं है इस फिगर में। व्हाट अबाउट एल एन, एल एन का, एल एन से क्या मतलब है, ये वाली एल से लेकर के एन तक, ये आपका एन पॉइंट है। एल और एन ये क्या आपकी डायगोनल है था, तो आप ये कह सकते हैं यस एल एन इज़ अ डायगोनल। तो इसका आंसर क्या होगा, यस एल एन इज़ अ डायगोनल। एल एन क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। देखिए देखिए मैंने यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है, एक बार और बता देता हूँ। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसके अंदर डायगोनल्स कौन कौन सी हैं, पी आर और क्यू एस, दीज बोथ आर डायगोनल्स। ओके, एंड यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है ये डायगोनल कभी नहीं होता। डायगोनल जो बनता है वो आपका टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो आपका लाइन सेगमेंट बनता है उसको आप क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। सो पी क्यू इज़ नॉट अ डायगोनल, इट इज़ अ साइड, वाइल एल एम एल एम इज़ अ डायगोनल। एल एम इस वाली फिगर में क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है, इसके बाद में डायगोनल का क्या फार्मूला होता है, डायगोनल फार्मूला ये ज़रूरी है। इसमें n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू क्या है आपका, डायगोनल फार्मूला।
आगे देखिए, यू ऑलरेडी नो वॉट वी मीन बाई इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। देखिए हमारा जो क्लोज्ड कर्व होता है, हम उस क्लोज्ड कर्व के इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं कि इंटीरियर क्या होता है, क्लोज्ड कर्व के अंदर इंटीरियर क्या है और क्लोज्ड कर्व के अंदर एक्सटीरियर क्या है। तो ये आपका क्या है, क्लोज्ड कर्व है। अगर हम इसके अंदर का जो एरिया है, अगर मैं उसको क्या कर दूं, शेड कर दूं, तो वो आपका इंटीरियर ऑफ द कर्व होगा। यदि ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसके अगर मैं बाहर का जो एरिया है, आउटसाइड का जो इसका जो एरिया है, अगर मैं उसको शेडेड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। इसमें क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। तो ये हमारा, जैसे मैंने ये पहली वाली फिगर बनाई है, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये सेकंड वाली जो फिगर है, ये भी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। थर्ड वाली फिगर क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। फोर्थ वाली क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। फिफ्थ भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ओके, अब आ जाते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से होंगे। कॉनकेव पॉलीगन्स, फर्स्ट वाली फिगर कॉनकेव पॉलीगन है, ये वाला, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, ABCD। ओके, तो ये ABCD क्या है, आपका कॉनकेव पॉलीगन। ऐसे ही इसका भी नाम दे देते हैं सेकंड वाली फिगर का, ये भी आपकी कॉनकेव पॉलीगन बनेगा, ABCDEFG। ये आपका क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। इसी तरीके से ABCDE, ये भी आपका कॉनकेव पॉलीगन है। और ये फोर्थ वाली जो फिगर है, ये क्या है, ABCDEF। तो ABCDEF क्या हो गया आपका, ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो ये चारों फिगर जो नीचे वाली हैं, ये सारी कॉनकेव पॉलीगन्स हैं। ऊपर वाली जो फिगर्स हैं वो कैसी हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू फाइंड हाउ दीज पॉलीगन्स डिफ़र फ्रॉम वन अनदर। क्या आप ये खोज सकते हैं, क्या आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये जो पॉलीगन्स हैं ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, क्या डिफरेंस है, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, आइए डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन लाइज इन द मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स। एंगल्स का जो मेज़र है उसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस आपका आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स में, है ना। फॉर अ पॉलीगन टू बी कॉन्वेक्स, यदि हम देखें कि अगर किसी पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन होना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी लेस देन 180 डिग्रीज़। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है उसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, सभी का जो मेज़र होगा वो 180 डिग्रीज से कम होगा, है ना। अगर इस तरीके से नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पॉलीगन कैसा होगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो हमेशा ही कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर सभी इंटीरियर एंगल्स का सभी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सभी 180 डिग्री से छोटे होंगे, है ना। और कॉनकेव पॉलीगन के अंदर अगर कॉनकेव पॉलीगन कब कहलाएगा, जब ऐसी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स हैं अगर आपके, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है पॉलीगन्स के बीच में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। यदि आपको अच्छे से क्लियर हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी एक बार लिख करके बताइएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my video. Thank you.